अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि कोड ऑफ एथिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब अपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम पर जो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उसके क्या ऑब्लिगेशंस है, वो किन प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, और जो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करना है वो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करेगा। तो देख लेते हैं। A chartered accountant in practice who is asked to replace another chartered accountant in practice or who is considering tendering for an engagement currently held by another chartered accountant in practice shall determine whether there are any reasons, professional or otherwise, for not accepting the engagement। ठीक है, जब जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जब उसे कहा जाएगा रिप्लेस करने के लिए अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या वो खुद टेंडर करेगा इंगेजमेंट के लिए जो कि करंटली जिस पर कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है वो अपॉइंटेड है, तो उसकी चीज़ को कंसीडर करना चाहिए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट टेंडर कर रहा है न्यू इंगेजमेंट के लिए, कि आइदर कोई ऐसी रीज़न है प्रोफेशनल या कोई और जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। Such as circumstances that create threat to compliance with the fundamental principles that cannot be eliminated or reduced to an acceptable level by the application of safeguards। यानी कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस तो नहीं है जो कि हमारी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, उनके साथ कंप्लायंस में थ्रेट्स अराइज कर दे। और अगर थ्रेट्स राइज हो रहे हैं तो क्या उनको एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है एक्सेप्टेबल लेवल तक सेफगार्ड्स को अप्लाई करके। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी अ थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर इफ़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक्सेप्ट्स द एंगेजमेंट बिफोर नोइंग ऑल द पर्टिनेंट फैक्ट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, उसकी एग्जांपल दी गई है कि उसको कंप्लायंस के साथ थ्रेट अराइज हो सकता है अगर कि कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं वो इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उनसे ना होने ले लेता, उनका नॉलेज नहीं ले लेता। A chartered accountant in practice shall evaluate the significance of any threats। अगर तो थ्रेट्स अराइज हो रही हैं न्यू क्लाइंट एक्सेप्टेंस से या न्यू एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन जो हैं थ्रेट्स उनको एवेलुएट करना चाहिए कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या कि मिनिमल हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट दिस मे रिक्वायर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट टू इस्टेब्लिश द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस रिगार्डिंग द प्रपोज्ड चेंज, so that the chartered accountant in practice can decide whether it would be appropriate to accept the engagement। तो कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एंगेजमेंट माइट भी नेसेसरी हो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाए एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से और उससे इंफॉर्मेशन ली जाए कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस इंगेजमेंट को या न्यू क्लाइंट इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। माइट भी जो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके नॉलेज में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जो कि वो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताए और वो इस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करे, उसकी वजह से उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कंप्लाई करना पॉसिबल ना हो अगर इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, द अपेरेंट रीजन्स फॉर द चेंज इन अपॉइंटमेंट मे नॉट फुली रिफ्लेक्ट द फैक्ट्स एंड मे इंडिकेट डिसएग्रीमेंट विद द एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट दैट मे इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट। Safeguards shall be applied when necessary to eliminate any threats or reduce them to an acceptable level। Examples of such safeguards, जब थ्रेट्स अराइज होंगे बाय एक्सेप्टिंग प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन से सेफगार्ड्स अप्लाई करने चाहिए।
उसको रिड्यूस करने के लिए। When replying to request to submit tender, stating in the tender that before accepting the engagement, contact with the existing accountant will be requested so that inquiries may be made as to whether there are any professional or any other reason why the appointment should not be accepted. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा ऐसे सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करने के लिए कि जो थ्रेट्स अराइज ऐसे सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करने के लिए जो कि थ्रेट अराइज कर दें टू कंप्लाइंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो इसके लिए जब चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्लाई करेगा ना रिक्वेस्ट को टू सबमिट टेंडर्स, तो वो ये चीज़ उसमें इंसर्ट करेगा उस टेंडर में कि इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कांटेक्ट करेगा और रिक्वेस्ट करेगा उससे कि कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से ये अपॉइंटमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। Asking the existing accountant to provide non-information on any facts or circumstances that in the existing accountant's opinion the proposed accountant need to be aware of before deciding whether to accept the engagement। तो वो एग्जिस्टिंग जो है अकाउंटेंट उससे इंफॉर्मेशन लेगा कि कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, एक तो वो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करेगा जो है वो क्लाइंट को, और जो अदर रिसोर्सेज हैं वो उनके थ्रू भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लेगा न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट। When the threats cannot be eliminated or reduced to an acceptable level through the application of safeguards, a chartered accountant in practice shall, unless there is satisfaction as to necessary facts by other means, decline the engagement। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सेफगार्ड्स अप्लाई करता है और थ्रेट को रिड्यूस नहीं कर सकता या एलिमिनेट नहीं कर सकता या रिड्यूस नहीं कर सकता टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, तो उसको जो है डिक्लाइन कर देना चाहिए इंगेजमेंट। A chartered accountant in practice may be asked to undertake work that is complementary or additional to the work of the existing accountant. Such circumstances may create threats to professional competence and due care resulting from, for example, a lack of or incomplete information। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसी सर्विस भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कहा जा सकता है जिसमें उसको काम करना है वो या तो कॉम्प्लीमेंट्री है या एडिशन टू द वर्क है ऑफ द एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट। तो इसमें इन सिचुएशन में थ्रेट अराइज हो सकता है प्रोफेशनल कम्पिटेंस एंड ड्यू केयर को, माइट भी उसको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिले या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले जिसके थ्रू वो जो है सर्विस वो प्रोफेशनल कम्पिटेंस और ड्यू केयर से परफॉर्म ना कर पाए, कि जो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो माइट भी कोऑपरेट ना करे जो न्यूली अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके साथ। द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी थ्रेट शैल बी वैल्यूएटेड एंड सेफगार्ड्स अप्लाइड व्हेन नेसेसरी टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। An example of such a safeguard is notifying the existing accountant of the proposed work, which would give the existing accountant the opportunity to provide any relevant information needed for the proper conduct of the work। तो इसका जो है सेफगार्ड ये है कि एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो प्रपोज वर्क है उसके बारे में बताया जाए ताकि वो उसके बारे में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख ताकि वो प्रॉपर्ली इस काम को परफॉर्म कर सके। एन एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट इज़ बाउंड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी, जी ये जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बाउंड करता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विस रिलेटेड टू क्लाइंट ऑब्टेन की है वो उसको डिस्क्लोज ना करे। यह कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट से रिक्वायर करता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जो न्यूली अपॉइंटेड अकाउंटेंट है या प्रपोज्ड अपॉइंटेड अकाउंटेंट है उसको। Whether that chartered accountant is permitted or required to disclose the affairs of a client with the proposed accountant will depend on the nature of the engagement and तो ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि वो प्रपोज्ड अकाउंटेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन देगा। ये डिपेंड करता है
वेदर द क्लाइंट्स परमिशन टू डू सो हैज़ बीन ऑब्टेन, कि क्लाइंट ने परमिशन दे दी है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर दे प्रपोज्ड अकाउंटेंट को। द लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू सच कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स विच मे वेरी बाय ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, क्लाइंट ने परमिशन दे दिया। और दूसरा ये कि जो लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो रेलिवेंट ज्यूरिसडिक्शन की हैं रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन विद द प्रपोज्ड ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या है। A chartered accountant in practice will generally need to obtain the client's permission, preferably in writing, to initiate discussion with an existing accountant. तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है उसको जो है वो परमिशन की ज़रूरत होती है क्लाइंट की इनिशिएट करने के लिए डिस्कशन जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है उसके साथ। इसी तरह जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है उसको ज़रूरत होती है क्लाइंट की परमिशन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। Once that permission is obtained, the existing accountant shall comply with the relevant legal and other regulations governing such request. Where the existing accountant provides information, it shall be provided honestly and unambiguously. तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को परमिशन मिल जाती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो कि रेलिवेंट लीगल और जो अदर रेगुलेशंस जो हैं गवर्न कर रही हैं सच रिस्पेक्ट को रिक्वेस्ट को, उनके साथ कंप्लाई करना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको ऑनेस्टली एंड अनएम्बिगुअसली प्रोवाइड करनी चाहिए। इफ़ द प्रपोज्ड अकाउंटेंट इज़ अनएबल टू कम्युनिकेट विद द एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट, द प्रपोज्ड अकाउंटेंट शैल टेक रीजनेबल स्टेप्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पॉसिबल थ्रेट्स बाय अदर मीन्स। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी रीज़न की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा उसके साथ एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट के साथ, तो उसको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो है रीजनेबल स्टेप्स लेने चाहिए जिनसे उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, सच एज थ्रू इंक्वायरीज ऑफ थर्ड पार्टीज और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। थर्ड पार्टी से इंक्वायरीज कर सकता है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सीनियर मैनेजमेंट की, दूस चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द क्लाइंट। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है उसको न्यू प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट के टाइम पर किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, कोड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कोड ऑफ एथिक्स की। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।